देखो एक्सरसाइज 11.2 में है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। क्या पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो दोनों लाइन्स है वो क्या है, राइट एंगल पे है दोनों, मतलब राइट एंगल पे ऐसे ही क्या, बताओ ऐसे ही क्या। तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बताओ दोनों। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आ जाती है। तो दोनों लाइंस क्या होंगी, बताओ परपेंडिकुलर होगी क्या। और इसका दूसरा एक तरीका और है कि मुझे पता है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर, तो जो वेक्टर्स है वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे नहीं होंगे। तो अगर मैं m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर कर दूंगा तो वो भी 0 आएगा नहीं आएगा। तो वहां से भी हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बताओ। तो अभी तक हमने जो भी सीखा, जो आदत थी हमारी अच्छी, वो काम में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 माइनस एक्स है तो माइनस कॉमन लूंगा मैं यहाँ से, x माइनस 1 आ गया अपॉन में 3 आ गया, इक्वल टू यहाँ से 7 कॉमन ले लो आप, तो y माइनस 2 आ गया अपॉन में 2p, इक्वल टू यहाँ से ये तो एज इट इज़ रहेगा अपॉन में 2, एंड इसमें से क्या कॉमन आएगा, बताओ। -7, ठीक है। तो क्या बनेगा x माइनस 1, ठीक है। क्या बनेगा x माइनस 1 अपॉन में 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन में 1, ये एज इट इज रहेगा, और माइनस कॉमन आ गया तो z माइनस में 6 अपॉन में 5। तो अभी क्या, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, बताओ। ये नहीं है ना, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में -3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 2p अपॉन में 7 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में 2, एंड x माइनस 1 अपॉन में माइनस का 3p अपॉन में 7 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन में 1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन में माइनस का 5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये अपनी x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट डायरेक्शन, ratios of parallel vector m1 वेक्टर आर कौन कौन से हो जाएंगे, -3 2p अपॉन में 7 कोमा 2, दैट इज a1 की वैल्यू है -3, b1 की वैल्यू है 2p अपॉन में 7 एंड c1 की वैल्यू है कितनी 2, एंड डायरेक्शन ratios of parallel vector m2 वेक्टर आर माइनस का 3p अपॉन में 7 1 और माइनस का 5, दैट इज a2 इक्वल टू माइनस का 3p अपॉन में 7, b2 इक्वल टू है 1, c2 इक्वल टू है माइनस का 5। सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ब्रैकेट में लिख लेना एट राइट एंगल, ठीक है ना।
इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक बात समझ में आएगी बस, आगे तो कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो उसको इसमें वैल्यूज फिल करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है -3, A2 की वैल्यू कितनी है -3p/7, प्लस में B1 की वैल्यू कितनी है 2p/7 और B2 की कितनी है 1 है, प्लस में C1 कितना है 2 है, इंटू में -5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा कितना 9p/7 प्लस में 2p/7 और माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाली है उसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ क्या, फ्रैक्शन वाली को? तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, 10 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 9p प्लस में 2p इक्वल टू 10, तो 11p इक्वल टू 70। तो इट इम्प्लाइज p की वैल्यू कितनी आएगी 70/11। तो फाइनल आंसर ये है क्या अपना? तो देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और हमारे बेसिक्स इतने अच्छे से क्लियर है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं पैदा कर रहा है। तो आएगा समझ में आपको 12th वाला? अब लिखो इसको, फिर 13 वाला करते हैं। देखो एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। शो दैट दो लाइंस है और दोनों लाइंस क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो ये कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर 0 आ जाएगा तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर M1 वेक्टर डॉट M2 वेक्टर आ जाए तो भी लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। देखो तो ये क्या हो जाएगा x-5/7, ये एज इट इज रहेगा इक्वल टू y माइनस का 2/में माइनस का 5 इक्वल टू z-0/1। और ये हो जाएगा x-0/1 इक्वल टू y -0/2 इक्वल टू z-0/3। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x-x1/a इक्वल टू y y1/b इक्वल टू z-z1/c। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर M1 वेक्टर आर 7 -5 1। दैट इज A1 की वैल्यू 7 है, B1 की वैल्यू है -5, C1 की वैल्यू 1। M2 क्या हो जाएगा देखो 1 2 3, तो A2 इक्वल टू है 1, दैट इज B2 इक्वल टू कितना है 2 और C2 इक्वल टू कितना है 3। नाउ अब हमें इसके वैल्यू फाइंड करनी है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू A1 7 × 1, तो 7 × 1 प्लस में B1 कितना -5 इंटू में 2 -5 इंटू में 2 प्लस में C1 1 इंटू में 3 1 इंटू में 3। इट इम्प्लाइज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 7 माइनस में 10 प्लस में 3। इट इम्प्लाइज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है कि नहीं बताओ। इसलिए बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 13 वाला क्वेश्चन आएगा समझ में? ठीक है।